लोक कथाएं वो कथाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति और समाज से संबंधित होती हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लोक कथा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह में, अलग अलग नामों से सुनाई जाती हैं। आज मैं जो आपको लोक कथा सुनाने वाली हूँ यह उत्तराखंड की एक लोक कथा है और यह पहाड़ी लोक कथा है। और इस कथा को पहले भी सुनाया जाता था और अब भी सुनाया जाता है। और इस कथा को सुनाने का मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं अंधविश्वास को फैलाऊं। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं उत्तराखंड की एक लोक कथा लाई हूँ जो कि कुमाऊं में भी सुनाई जाती है और गढ़वाल में भी सुनाई जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी का शीर्षक है ओखली का भूत। पहाड़ के किसी गांव में रमोती नामक एक महिला रहती थी जो कि अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी और उसका पति परदेश में नौकरी करने के लिए गया था, इसलिए वो गांव में अकेली रहती थी। पहाड़ का जीवन पहले भी संघर्षमय था और आज भी संघर्षमय है। ऐसा ही संघर्षमय जीवन को जी रही थी रमोती। रमोती दिन भर खेतीबाड़ी का काम करती थी, गाय की सेवा करती थी, पशुओं की देखभाल करती थी, पशुओं के लिए चारा लाती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी और उनके लिए खाना बनाती थी। रात को खाना बनाकर बच्चों को सुला देती थी। दूसरे दिन के लिए रमोती ओखल में धान कूट के रख देती थी, क्योंकि पहले ये परंपरा थी कि धान कूटा जाता था और आटे को, गेहूं को चक्की में पीसा जाता था। आजकल सब रेडीमेड मिल जाता है, धान कूटने की कोई ज़रूरत नहीं होती और सभी कुछ रेडीमेड मिल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत संघर्षमय जीवन था। रमोती का ऐसा ही जीवन था। लेकिन पहले जो है हर घर में ओखल कूटने की परंपरा थी, बल्कि दो मुसल कंपटीशन भी हुआ करता था, यानी दो लोग ओखल में साथ साथ धान कूटते थे। आज रमोती ओखल में अकेली ही धान कूट रही थी। उसने काम किया और धान कूटते कूटते उसे समय का पता नहीं लगा। चांदनी रात थी और उजाले के लिए रमोती ने छिलुक जला रखा था। छिलुक का मतलब होता है एक पहाड़ी मसाल जो कि चीड़ के पेड़ से बनती है और पहाड़ों में जलाई जाती है। रमोती ने पहाड़ी मसाल यानी छिलुक जला के रखा था, लेकिन थोड़ी देर में हवा के कारण छिलुक बुझ गया और रमोती छिलुक को जलाने के लिए घर के अंदर चली गई। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गई तो उसने बाहर ओखली में धान कूटने की आवाज़ सुनाई दी। रमोती ने ये सोचा कि कोई गांव की औरत धान कूटने के लिए आई होगी, तो उसने अंदर से ही आवाज़ दी, ओ धनुली दीदी। लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने दोबारा से कहा, ओ पनुली दीदी, लेकिन तब भी कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने सोचा चलो बाहर ही जाकर देखती हूँ। उस छिलुक जलाकर बाहर को गई। उसके बाद रमोती जो है बाहर चले गई और उसने सोचा कि बाहर ही जाकर मिल लूंगी कौन है। तो सीधे ओखल के पास गई। उसने देखा कि एक औरत बहुत ही जो सुंदर थी वो ओखल कूट रही थी और अपनी धुन में ओखल कूटे जा रही थी। रमोती उसके पास गई और उसने देखा कि वो औरत उसके पहचान की नहीं। तब उसने उस औरत से पूछा, दीदी आप कौन हो और किस गांव की हो? इस गांव की तो नहीं लगती, लेकिन पहचानी भी नहीं जा रही हो, लेकिन दीदी आप बहुत सुंदर हो। तब उस औरत ने कहा, मुँह की देखची खुट देख खुट, मतलब मुँह क्या देखते हो, मेरे पैरों को देखो। तब रमोती ने उस महिला के पैरों को देखा जो कि उल्टे थे। उसके होश उड़ गए, वो डर के मारे बिल्कुल कांपने लगी। उसने जल्दी से दौड़ लगाई और गाय के गोठ में चले गए। कहते हैं गाय में देवताओं का निवास होता है और कोई भी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो गाय के पास नहीं आती है। रमोती गाय के पीछे छुप कर बैठ गई। उसके पीछे पीछे भूत भी आकर रमोती का पीछा करा और वो भी गाय के पास, गाय के गोठ में आ गया। तब उसने गाय से कहा, ये जो है रमोती को मेरे को सौंप दो, क्योंकि मैं इसको अपने साथ अपने लोक ले जाऊंगा। तब गाय बोली, रमोती मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। अगर तुमने इसको ले जाना है तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। भूत ने कहा, मुझे आपको हराने के लिए क्या करना होगा? तब गाय बोली, तुमने मेरे शरीर के पूरे बाल गिनने होंगे। अगर तुम मेरे शरीर के पूरे बाल गिन दोगे तुम रमोती को ले जाना। भूत ने कहा, ये तो बड़ा आसान काम है, इसको तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा। तो उसके बाद भूत जो है गाय के शरीर के पूरे बाल गिनने लग गया और जैसे जैसे वो बाल गिन रहा था और उसकी गिनती पूरी होने वाली थी, गाय ने एक सिहरन लिया और सारे बाल मिक्स हो गए और जो है भूत अपनी गिनती को भूल गया। इस तरह जो है भूत दोबारा से गिनना शुरू कर दिया, क्योंकि वो गिनती भूल गया था और वो दोबारा से बाल गिनने लग गया। जैसे उसके बाल गिनना पूरे होने वाले थे तो गाय जो है अपने शरीर में सिहरन पैदा कर देती और वह दोबारा से गिनती भूल। ऐसा करते करते पूरी रात बीत गई और सुबह का पहर आ गया। सुबह का पहर आ गया तो भूत के जाने का समय आ गया। भूत चला गया और रमोती गाय के पीछे से उठी। उसने गाय माता को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और अपने कामों में लग गई। यह थी कुमाऊं की, गढ़वाल की
और उत्तराखंड की लोक कथा। आपने अभी सुना उत्तराखंड की लोक कथा, जो कि कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में, दोनों मंडलों में सुनाई जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपनी लोक कथाओं को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला।